देख रहे हैं कि मैंने भी जो है बड़ा एक खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। आज ईद का डे है और यहाँ हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरी दो को होस्ट भी मौजूद हैं। बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रेस पहने हुए हैं और स्पेशली आज ईद के दिन भी उन्होंने टाइम निकाल के मतलब स्टूडियो में आई हैं और ईद के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि आज जो हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया है मैम नुसरत हारिस ने। हम सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन तो कितना मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को संभालना, घर को संभालना और फिर जब ऐसे इवेंट्स हो जैसे ईद है। 15 साल हो गए मुझे ये सवाल का जवाब देते शायद कोई मतलब कोई जवाब भी हमें मिल जाए और जिसकी वजह से जो है जो बाकी लोग हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मे भी कि उनके लिए जो है उरूज एवरी टाइम इट्स अ चैलेंज। मैं आपको बताऊं, जब मैंने काम शुरू किया था ऑब्वियसली मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी शादी हो गई थी, फिर मेरे बच्चे भी साथ साथ हुए हैं, काम भी साथ साथ चला है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी। मैं वीकली प्रोग्राम करती थी, पहले न्यूज एंकरिंग करती थी, वीकली प्रोग्राम करती थी, फिर मॉर्निंग शो में आई, फिर करंट अफेयर्स की चीजें, काम और भी बढ़ते रहे क्योंकि टीवी के या मीडिया के अलावा भी मेरे कुछ बिजनेस है जो हम लोग देखते हैं, उसमें मेरे साथ लोग हैं, पार्टनर्स हैं, हेल्थ है, लेकिन ये है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रहती है। सो ये मसरूफियत और ये सब चीजें वक्त के साथ बढ़ती गई, चेंज होती गई। एवरी टाइम इट्स अ चैलेंज तो ये भी है, इवन अगर आपके बच्चे नहीं है या आपकी शादी नहीं भी हुई, तब भी आपके लिए आपकी सेहत मुतासिर है या आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में आप कुछ काम भी कर रहे हैं, चैलेंज तो हर वक्त ही है। सो चैलेंज रहता ही है। जैसे अब मुझे बड़ा फील होता है क्योंकि कोई किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में, किसी की कोई नीड है, किसी की कोई नीड है, उसके साथ साथ मेरे अपने काम भी हैं। तो मैनेजमेंट जो है ना, मैं बताऊं कि ये ह्यूमनली सिर्फ इंसान की प्लानिंग नहीं है, बस अल्लाह ताला कोई हिम्मत देते हैं, कुछ राहें निकाल देते हैं तो वो हो जाती है। और कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है जो घर में होता है, जो इर्द गिर्द के लोग भी करते हैं, जो कॉलीग्स भी करते हैं, आपके ऑफिस सुपर ऑर्डिनेट्स या सब ऑर्डिनेट्स भी आपका ख्याल करते हैं। तो इस तरह चीजें चलती हैं। आप देखें आज मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो आप सब मेरी जगह इस चीज को मैनेज कर रहे हैं और मुझे आपने डिजिटली अपने साथ इन्वॉल्व किया है, तो आप हैं। और फिर हमारी जो टीम है, काशिफ साहब है, हमारे कैमरामैन इस वक्त जो मौजूद है, ज़ीशान और ताहिर नबी, सो यू नो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। और यही एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम और आप काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। अच्छा, तो ये तो हो गई भाई प्रोफेशनल बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं उरूज, नादिया और मैम, आप भी मुझे साथ ये बताएं कि जब ईद का एनवायरनमेंट बन रहा होता है और चांद रात खड़ी हो जाती है आके, तो आप लोग भी जो है वो देसी औरतों की तरह ये करती हैं कि भाई छुरियाँ तेज करवानी है, सुबह जो बकरीद है उसकी सारी तैयारी करनी है, चादरें जो है वो अलग से गोश्त के लिए जब घर में आ रहा होता है, चटाइयाँ जो है उसकी सेटिंग करके रखनी है। तो ये वाला माहौल आप लोग को क्या भी बनता है या सिर्फ ये देसी इन्वायरमेंट है? देसी एनवायरनमेंट तो देसी की बात नहीं है। मीडिया में और भी खवातीन हैं और भी एंकर्स हैं जो फुली इन्वॉल्व होती है, कुछ एंकर्स हैं जो फुली इन्वॉल्व नहीं होती है। डिपेंड्स। तो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमेस्टिकली मेरे पास हेल्प मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और मेरी अम्मा बहुत सुपरवाइज करती है चीज़ों को क्योंकि वो बड़ी हैं और हमेशा से ही करती रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें अगर वो ना भी करें तो हम उनसे पूछ कर ही करते हैं या हम उनसे पूछते हैं या हमें उनसे सीखना होता है या समझना होता है। वो एक बात होती है ना कि जब तक वालिदैन चीज़ें कर रहे होते हैं आप उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो बाहर काम होता है, यानी बाहर से मुराद है कि जब कुर्बानी हो रही होती है और वो गोश्त अंदर लाया जा रहा होता है या जितनी भी ये कम्यूट होती है, इसके हवाले से जो है वो फिर मेरे हस्बैंड भी होते हैं, बाकी और लोग भी होते हैं। तो मुझे ये वाला बहुत ज्यादा काम नहीं देखना पड़ता कि चटाइयाँ हो गई या दुनिया हो गई या कुछ हो गया, तो मैं इस चीज से ना बच गई हूँ। अच्छा जी, तो नादिया हम लोग यहाँ पर बातें करी जा रहे हैं और आप जो है खामोशी से बस स्माइल है आपके फेस पर जो है ये गोश्त का सोच रही है। ये नादिया जो है ना वो सोच रही है अभी क्या पकना है, कितना कहाँ करना है, कलीजी को क्या सेव करना है। भाई सोचे बाद में, मुझे आप लोगों के लिए कुकिंग करके अच्छा, आप अभी दावत नहीं कर रही है हमारी, जो आप अभी से जो है आप तो बहुत लंबी सोच में चली गई है। तो आप मुझे अभी बताएं एग्जैक्टली, तो अभी थोड़ा सा एंजॉय करें इस मोमेंट को और बताएं कैसा फील कर रही हैं अभी। और हमारे साथ जो है हमारी मैम भी मौजूद है, हमें रोज रोज टाइम थोड़ी देती है, तो कैश करें आज इस टाइम को, इस मोमेंट को। ईद का इन लोगों को, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, जब ये मुझे नजर आती है और मैं इनको खुद बुला बुला के टाइम देती हूँ और ये लोग खुद इधर उधर गायब होती है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। तो मैम वो जो आप हमें टाइम देती है ना, वो एक्चुअली वो टाइम हमारे लिए हमें इतना शॉर्ट टाइम लग रहा होता है कि हम कहते हैं नो ये इनफ नहीं है हमारे लिए, हमें लॉन्ग टाइम चाहिए, इसलिए हम उस टाइम को नहीं जा रही है, उस टाइम को काउंट ही नहीं करते हम।
अच्छा मैम, ये तो हो गई सारी गोश्त की बातें और कि हमने बकरीद की कर ली, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट होगा बकरीद के हवाले से, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं। तो जानवरों की अगर हम बात करें तो कोई तो ऐसा इंसिडेंट होगा ना जो बहुत फनीस्ट भी हो और आपको याद भी हो, या कभी आप डर गई हो या किसी जानवर ने आपको मारा हो, कुछ होगा तो वो शेयर करें। अक्सर होता है लात पा देती है, सीने मार देती है घर में। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा, ये एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, वैसे इंसिडेंट नहीं लेकिन एक बात है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में कैट्स भी थी और एक खास किस्म के डॉग्स थे, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब ने रखे हुए थे। तो बिल्लियों को मैंने बड़ा कटल किया है, बड़ा उठाया है, बहुत किया है, मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं। और वो डॉग्स के साथ भी मेरे घर वाले ये कहते हैं कि मैं जाके उनको लिपस्टिक्स लगाती थी और बड़ा बैठी रहती थी, और जो लिपस्टिक्स मुझे मेरे हाथ कोई भी लग जाती थी तो वो मैं लगाती थी, जो मुझे याद नहीं है लेकिन ये सब मुझे बताते हैं। मुझे मेरी मेमोरीज में ये है कि मैंने कैट्स को गोद में उठाया है और वो जो डॉग्स हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं, ये वो इस तरह से। लेकिन अब यकीन करें, अब मैं किसी बिल्ली को हाथ नहीं लगा पाती। डॉग्स का तो मतलब मेरे वहमो गुमान में नहीं है। मुझे ऐसा डर है या एलर्जी कॉन्शियस है आप? नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये बिल्कुल 180 डिग्रीज का चेंज आ गया और मुझे अब बिल्कुल मुझसे होता नहीं है। अगर गाय बकरे भी हैं तो पहले तो मैं बड़ा उनको जाके हाथ लगाती थी, बड़ा खुश होती थी। वक्त के साथ शायद थोड़ा सा आप डिफरेंट भी हो जाते हैं या पता नहीं क्या बात है, तो अब मैं उस तरह से क्रेजी नहीं होती जैसी बचपन में थी। लेकिन वो भी नेचुरल था और ये भी नेचुरल है, मतलब ना मैंने उस वक्त कुछ सोचा था कि ये इस तरह हो रहा है ना अब मैं सोचती हूँ। लेकिन अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब तो मैं अगर बिल्ली को उठाना हो तो सोचना पड़ेगा मुझे, जबकि मैंने इतना उठाया है कैट्स को कि मैं क्या बताऊँ। नेचर चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, ये तो हम बातें कर रहे हैं मैम से, मेरी आप लोग सबसे सवाल है, आप सबसे, मैम से भी और रूथ से भी, महक से भी ना बोलियो। अच्छा, ये तो होगी कि ईद में तो हम लोग जब हमारी ईद होती है तो ईद उल फितर में तो हम लोग लड़कियां भी सारी शॉपिंगों में बिजी हो जाती हैं, मार्केट में पूरे रमज़ान भी कर रहे होते हैं, हम रमज़ान से पहले भी कर रहे होते हैं। तो क्या ईद बकरीद में भी आप लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने ड्रेसेस लेने, बैंगल्स लेने, ज्वेलरी लेनी है, मेकअप लेना है, यही चल रहा होता है सिलसिला? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो डेफिनेटली मैं तो शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि शॉपिंग के जो बगैर है ना वो औरत कंप्लीट ही नहीं है। मुझे लगता है। ये बताएं नादिया, आपने ये एक क्वेश्चन तो किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका ये जो सवाल था बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो हम बैठे हैं, ऑब्वियसली सी बात है, आप देख रही हैं कि कितने अच्छे ड्रेसेस जो हैं हम लोगों ने जो है वो कैरी किए हुए हैं और ज्वेलरी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि शॉपिंग तो आपको तो मौका मिलना चाहिए, बस किसी तरह जो है वो शॉपिंग हो जाए। बहुत सारे लोग हैं हमारी खवातीन जो घर में बैठी हैं ना, वो नहीं करती बकरीद में कि हमने तो गोश्त ही काटना है, गोश्त ही काटना है हमने तो क्या हमने गोश्त ही काटने किचन में लगने, लेकिन अपने लिए भी शायद तैयार होना चाहिए। नुसरत आप क्या कहती हैं कि तैयारी जो है एक औरत को होना चाहिए, तैयार शॉपिंग करनी चाहिए? बना लिया और हमें नहीं करना, क्योंकि इस ईद पे काम बहुत होता है और हम पहले वाले कपड़े पहनेंगे, लोग ये भी करते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का क्या और आपको क्या अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, अभी मैं आप तीनों से ही पूछ रही हूँ। अच्छा, अमूमन मैंने ये भी देखा है कि लोगों में सब कुछ करेंगे, खरीदारी भी करते हैं, उन्होंने ज्वेलरी भी ली है, अच्छे कपड़े भी लिए हैं, लेकिन वो डे में नहीं पहने। डे में यार काम है, फ्री होकर पहनेंगे, किचन से फारिग। जब रात के 7-8 यानी जब ईद फिनिश होती है ना, तब वो पहनकर तैयार होकर और घर में बैठ रही होती है। वो तस्वीरें भी तो नहीं होती है ना। तो मतलब कहते अब हुई है ईद शुरू, अब हम रेडी हो गए, तो भाई अब क्या फायदा, अब तो ईद खत्म। काम इतने होते हैं ना कि वो फिर आप उसमें अगर हम तैयार होके भी इस लिए में अगर हम गोश्त लेके बैठ जाए तो वो नहीं हो सकता मैरिज ना। और गर्मी भी आपको पता है कितनी ज्यादा है। को इसका जवाब मिल जाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा मैम, जैसे आप बात कर रही थी कि कुछ पता लग जाता है कि शाम में क्यों तैयार होते हैं। अभी तो आपको एक जगह से आप गुजर जाती है ना जहाँ काम नहीं करती, उसे किचन में कहते हैं। मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग मेहंदी लगाते हैं ईद पे, और इस ईद पे खुसूसी तौर पे तीनों ने नहीं लगाई? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारे हाथ खाली है, मेहंदी वाली नहीं है। आप लगाती हैं? नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा कोई शौक नहीं है। मुझे भी शौक नहीं है, मतलब लाइक एक होता है ना क्रेज, मुझे वो पसंद है गोल टिप पे। ओके,
अच्छा, जैसे मैम आप बता रही थी कि बेसिकली जो पिछली ईद के कपड़े होते हैं लोग इस ईद पे भी वही प्रेफर करते हैं पहनना, और अभी जब इतनी महंगाई का आलम है, आप देख रही हैं कि लोगों के पास खाने पीने की जो अशिया है उसकी भी जो है वो किल्लत है, तो लोग नए कपड़े एक तरफ खरीदना, बच्चे जो है उनके तो डेफिनेटली पेरेंट्स खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपने देखा कि मंडी जो है वो भी बहुत महंगी हो गई, गायें जो है वो बहुत महंगी मिल रही हैं, यहाँ तक कि जो बकरे के रेट्स हैं वो गाय वाले हो गए हैं। जो लोग गायें खरीदते थे वो बकरे खरीदने पे आ गए हैं, और जिनकी जो बकरे तक की पहुँच थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, मैं हम लोग हमेशा टीवी पे या अपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे फोरम्स पे यही बातें करते हैं, मैं भी यही करती हूँ, आप भी यही करते हैं, हम सब समझते भी यही हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम मॉल्स जाते हैं तो वो भरे हुए होते हैं, जब हम शॉपिंग एरियाज कोई भी हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ पार्किंग नहीं होती। रेस्टोरेंट्स नए से नए खुलते जा रहे हैं और इतने महंगे हैं और इतनी वेटिंग होती है, मगर वहाँ पर भी आप इतना रश है, आपको 1-1 घंटे की वेटिंग करनी पड़ती है। महंगाई हो रही है और शायद हम सब मुतासिर भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे किसी ने अभी बताया कि जी लास्ट ईद पे जो प्रॉफिट हुआ है लोगों का कपड़ों से, जो सेल हुई है वो पिछले वक्तों से ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, और अभी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सेल हो रही है, बड़ा सब कुछ हो रहा है। मतलब आप अगर इंडिविजुअल दुकानदार से पूछें तो वो कहेगा कि हाँ बड़ा मुश्किल है, पहले की तरह नहीं है, लेकिन कलेक्टिव जो रिसर्च हो रही है, एनालिसिस हो रही है, वो कह रही है कि जी लोग तो खरीद रहे हैं। आप देखिए नई गाड़ियां भी हमारे यहाँ जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं 60 लाख की, 50 लाख की, 45 लाख की, वो भी आपको सड़कों पे बहुत नजर आ रही खरीद रहे हैं, लोग बहुत बुक करा। कपड़े भी हर ब्रांड के किसी ना किसी ने पहने हुए। महंगाई है और मुझे भी फील होती है, आपको भी फील होती है, हम फोरम्स में बात भी करते हैं, आम आदमी रोता भी है, लेकिन उसके बावजूद अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि हम सारी चीजें कर भी रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा मुअम्मा बनता जा रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा भाई, अब आप लोग ये बताएं कि अब आप लोग घर जाके क्या करें, क्या काम कर रहे हैं आप लोगों ने? मैंने जो कीमा दिया हुआ है कबाब वाले को मसाला लगाने के लिए, मैंने वो फ्राई करके खाना है। और नादिया आप बताएं? मेरा तो बस ये है कि मुझे वो फ्राई रोटियां पसंद है मसाले वाली, तो वो मामा ने लगा दी होंगी, वो फ्राई करनी है और फिर पराठे बनाने और खाने। चले, महक ने भी बता दिया महक ने क्या करना है, नादिया ने भी बता दिया नादिया ने क्या करना है, और एग्जैक्टली मैं यही बता रही हूँ कि मैंने ये करना है कि महक ने जो कबाब बनाने हैं और फिर महक ने मुझे कॉल करनी है और महक ने मुझे इनवाइट करना है, फिर नेक्स्ट मुझे नादिया ने इनवाइट करना है, फिर मैं इनके घर पर जाऊंगी और खा पी के सुकून से। और नुसरत मैम क्या कर रही हैं? ये नुसरत मैम क्या कर रही हैं वो मैं नहीं बताएंगी। तो बहुत मजेदार कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाऊंगी। हम तीनों फिर आपके घर आ रहे हैं ना? हाँ, फिर हम तीनों मैम के घर जाएंगे। अच्छा भाई, गोश्त खा खाकर जब हम बहुत ज्यादा फैट चढ़ा लेंगे और मोटे हो जाएंगे तो उसको पतला भी करना है और अपने आप को जो है वो स्लिम फिट भी रखना है, तो उसके लिए क्या कर रही हैं आप लोग? फिर आप लोग कोई भी मोटा नहीं है और महक जो ये बात कर रही है वो तो बिल्कुल ही स्लिम है। अभी महक अभी बहुत गुंजाइश है, अभी आप खा सकती हैं। नहीं, इनका इशारा मेरी तरफ है। नहीं बिल्कुल आपकी तरफ नहीं है नादिया, लेकिन आप लोग एडवाइस कर सकते हैं वो उन खवातीन को जो हमें देख रही है, डेफिनेटली वो चाहती होंगी ये जानना कि भाई आप अपने आप को फिट रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो प्लीज आप लोग बताइए आप क्या करती हैं? हम आपको फिट नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप डेफिनेटली आप फिट हैं। नजर का कमाल है। मैम आप क्या करती हैं? ये है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, आप खाने को खाना समझ के खाएं और अपना पेट समझ के खाएं तो आप मेंटेन रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए आप जब इस तरह के जैसे त्योहार होते हैं, रमजान है, बकरीद है, ईद है, हम जितना भी खा लें, लेकिन अल्लाह पाक ने एक ऐसी इसमें डाइट रखी हुई है कि आप इससे मोटा नहीं होते, वेट गेन नहीं करते, बल्कि वो कम होता है, गेन नहीं होता। ये एक बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो शिफा वाला कहते हैं कि गोश्त होता है, कुर्बानी का गोश्त खाने से आप मोटे नहीं होते, नेचुरली है एग्जैक्टली, और इसमें नहीं होते फिर फैट। अच्छा, और फिर सबको सब पता है कि क्या क्या जो है ना रेमेडीज करनी है, क्या क्या आपने डाइट लेनी है, सबको पता होता है। कुर्बानी है, सवाब मिलेगा, सब कुछ है, मगर दिल को मत बहलाओ। अगर ज्यादा खाने पड़े ना पड़े, पेट जरूर खराब हो जाएगा। तो मैम आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन लेकर चलती हैं? माशाल्लाह एज यूजुअल, मतलब आप हमेशा ही इतनी अच्छी लग रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है, और डे बाय डे आपकी ब्यूटी जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। क्या है एग्जैक्टली, तो क्या है आपकी डाइट, और थोड़ा सा हमें भी मतलब शेयर कर दे। बस ये अल्लाह का करम है, आपकी मोहब्बत है, और दूसरा ये है कि कॉन्शियस एफर्ट है। कॉन्शियस एफर्ट ये है कि जब वेट बढ़ जाता है तो कॉन्शियसली कोशिश करती हूँ उसे कम करूँ, खाने में कमी लेकर आती हूँ। मुझे अपने बारे में अंदाजा है कि किस चीज से मुझे फर्क
पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता हो, अपने बारे में पता हो। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी अगर अपने खाने पीने में एडिट करते हैं तो उनके सर में दर्द रहने लग जाता है, उनको बेहोशी या कमजोरी होती है। तो पहले ये जरूरी है कि आप अपने आप को जान लें। फिर ये है कि आप हेल्दी डाइट करें। मैं कोशिश करती हूँ, कभी हेल्दी डाइट भी होती है, कभी क्रैश डाइट भी होती है। एक्सरसाइजेस बहुत मैंने अपनी जिंदगी में की है, आजकल एक गैप आया हुआ है, अदरवाइज जिमिंग मेरा एक रेगुलर रूटीन रहा है, उसको मैं एंजॉय करती हूँ। और मुझे लगता है बहुत सी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जो है आपकी या स्ट्रेस आपका निकल जाता है। तो यही वो चीजें वॉक कर लेती हूँ। अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ आप वॉक कर ले, अक्सर मैं अपनी बेटी को कहती हूँ वॉक करते हैं या कुछ, तो ये है कि उनके साथ भी आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। सो आई थिंक यही सब चीजें हैं। बाकी जितना आप स्ट्रेस से दूर रहें, जितना आप पॉजिटिव सोचें, जितने आप अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दें, उतना आपकी जिंदगी बेहतर गुजरती है और आप फिट रहते हैं, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। और वही बात जो उरूज ने कही कि फिटनेस तो देखने वाले की नजर में है। अब महक को जो है कोई भी फिट लग सकता है और कोई भी नहीं लग सकता। तो मुझे भी कुछ काम है और ईद का दिन है, कुछ गेस्ट भी आने वाले। आप लोगों को तो गप लगानी है, आप लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे आप इजाजत दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया, एंड अगेन हैप्पी ईद मुबारक। आपके साथ हमारे ईद का मजा दोबारा हो गया। बिल्कुल, और इसी तरह से आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और ईद की शोज करती रहें। ऑन एयर भी, ऑफ एयर भी, और अभी भी बहुत मजा आया। और आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं ईद वाले दिन, सबके साथ ईद मना रही हैं, हमारे नाजरीन तक ये कंटेंट पहुंचा रही हैं। तो आप सबका, जो तमाम लोग कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू सो मच महक, आपने हमें टाइम दिया ईद वाले दिन भी, और आपके जो कबाब हैं वो तो बीच में ही रह गए होंगे। नहीं, वो मैं आपको जरूर खिलाऊंगी, मेरा वादा है आपसे। तो मैं नहीं चाहती, बिल्कुल आप जाएंगी तो बनाएंगी और फिर आप मुझे खिलाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जाएं। मैं आपका मजीद टाइम नहीं लूंगी। तो आप मुझे इजाजत दे रही हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको इजाजत ही दे रही हूँ इनडायरेक्टली कि आप जाएं, कबाब बनाएं और फिर आपको खिलाएं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच महक, एंड हैप्पी ईद मुबारक अगेन। और नादिया, आपका भी थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, और आप बहुत प्यारी रही थ्रू आउट। जो है वो आपने शो को जो कन्वे किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया, और आपके साथ बड़ा मजा आया। ईद का पहला दिन है और आज आपने जो है वो हमारे, जिस तरह आपने बातें की, आपकी जो नटखट बातें हैं ना, हाँ, स्टूडियो की रौनक, और हमारा दिल जो है वो भी आपने अपनी नटखट बातों से जरा खुश कर दिया। थैंक यू सो मच महक, ये आपकी मोहब्बत है, जो आपने, आपके अल्फाजों का जो चुनाव है बहुत अच्छा है। और महक, सॉरी नादिया, एक तो नेम्स में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को अक्सर कि नादिया को महक, महक को नादिया। हमारे पूरे ऑफिस का एक्चुअली यही हाल है। हाँ। तो खैर, नादिया आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच अगेन, एंड हैप्पी ईद मुबारक। सेम टू यू। तो आप भी कुछ बनाने वाली थी महक? तो कबाब मैं तो खैर बनाने वाली हूँ, जा रही हूँ। आप लोगों को बाइक कर दूंगी तो आप लोगों को मिल बाइक क्या करेंगी? मतलब आप आ नहीं रही ना, अब तो आती नहीं। ये चाह रही है कि अगर हम इनके घर जाएंगे तो कहीं दूसरी बार हम मांग ना लेना, तो इसलिए एक ही दफा में ये कुछ और फरमाइश ना कर देना, तो एग्जैक्टली मैं यही पार्सल भिजवा दूंगी। चलिए, ये भी आपकी मोहब्बत है, आप हमें पार्सल भिजवा देंगी। तो थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और अल्लाह करे कि हमारी ईदें इसी तरह से खुश, हंसी खुशी के साथ गुजरे, और हमारी जो जज्बा, कुर्बानी का जो जज्बा है इस तरह से कायम रहे, और हम सुन्नत इब्राहिम जी निभाते रहें। तो मेरी तरफ से भी आपको इजाज़त हो, ठीक है? थैंक यू सो सुबह से ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एंकर पर्सन नुसरत हारिस, और उनसे हमने बात की, और ईद के हवाले से भी काफ़ी जो है वो हमारी चिट चैट हुई। और यहाँ पर मेरी दो को होस्ट भी मौजूद थी, नादिया सिद्दीकी और महक सुहेल। हम लोगों ने आपस में बातें की और आपको बताया कि हम अपनी ईद को किस तरह से मनाते हैं। और आज का जो डे है वो इतना बिजी डे है, इतने बिजी डे के बावजूद जो है महक ने, नादिया ने, स्पेशली मैम नुसरत हारिस ने हमें टाइम दिया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, क्या पकड़ाया और क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या इरादे हैं। सो देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं नादिया और महक का जो भी ये बनाने जा रही है वो खा सकूं। सो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।